भारत ने पहले से बिखरे दरियाओं में मजीद पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब में अखनूर, दरियाए सतलुज में हरी के जेरी के मुकाम पर पानी छोड़ा गया। भारतीय आबी जारहियत से एडमराला के मुकाम पर दरियाए चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,49,737 क्यूसेक हो गया। खान की एडवर्क्स पर पानी का बहाव 2,97,000 रिकॉर्ड। कादराबाद के मुकाम पर पानी का बहाव 2,13,000 हो गया। दरियाए तबी में दरमियाने दर्जे का सैलाब, बहाव 19,421 क्यूसेक रिकॉर्ड। शकरगढ़ में दरियाए रावी नाला बई में भी तो यानी DGPGM में इरफान काठिया कहते हैं दरिया सतलुज और चनाब के बहाव में मजीद इजाफा होगा। मुतल्लिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट कर दिया गया। दरियाए सतलुज और चनाब के सैलाबी रेले मुल्तान के करीब पहुंच गए। हेड सलमानकी से दरियाए सतलुज का बड़ा वेला पहुंचने से हेड इस्लाम पर दरमियाने जमलेरा और साहूका के करीब ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड इस्लाम पर पानी की सतह बढ़कर 95,727 क्यूसेक हो गई। बुरेवाला में जमलेरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। बिहाड़ी, बुरेवाला, मेलसी के मुतादिद इलाके डूब गए। बहावन नगर में माड़ी मियाँ साहब के करीब हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 4 फुट तक इजाफा। जलालपुर पीरवाला में बंद टूटने से सैलाबी पानी ने आबादी का रुख कर लिया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके चक फराजी में 25 अफराद सैलाबी रेले में फंस गए। इमदादी टीमें रवाना। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज मुल्तान पहुंच गईं। कासिम बिला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। चॉकलेट, बिस्किट, तहाइफ तकसीम किए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की नन्हे बच्चों से गपशप, मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बहाली के लिए इक़दामात का यकीन दिलाया। मरियम नवाज का दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद कराने पर इज़हार बरहमी, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब भर में बारिशों और सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। PGMA की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद का कहना है कि दरियाओं में सैलाबी सूरत-ए-हाल से मजमूई तौर पर 33,63,000 लोग मुतासर हुए। सैलाबी पानी में फंसे 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। किसानों के नुकसानात का तखमीना लगाकर इमदाद फराहम की जाएगी। 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बीजिंग में आनयन अस्पताल का दौरा। रिपोर्ट्स और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सेहत की जदीद तरीन सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की तारीफ। इस्लामाबाद के जना मेडिकल कम्प्लेक्स और दीगर अस्पतालों में आनयन अस्पताल की तर्ज पर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की हदायत। कहा, पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मेयारी सहूलियात की फराहमी को तरजीह दी जाए। और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बरए मवासलात अलीम खान ने मुलाकात की, जिसमें M6 मोटरवे की तामीर और M10 पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, M6 मोटरवे हैदराबाद से सक्कर को काफ़ी अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मनसूबे की मंजूरी पर वफाक के शुक्रगुजार हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हैदराबाद सक्कर मोटरवे की तामीर करेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मनसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। मनसूबा कराची शहर की सफ़ी ज़रूरियात के लिए नहायत अहम करार। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मनसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मनसूबा है, जिससे रोज़ाना लाखों शहरी मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे। सिंध हुकूमत के लिए बड़ी खबर। कई साल से ज़ेर इल्तवा अरबों रुपए के वाजिबात की अदायगी का आगाज। के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत को मज़ीद 2 अरब 16 करोड़ रुपए जमा करा दिए। के इलेक्ट्रिक मई से सितंबर तक 6 अरब 64 करोड़ रुपए अदा कर चुका। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कोशिशों से ताहाल 22,000 मिलियन रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई।
पंजाब की तारीख में पहली बार जंगल की लकड़ी की नीलामी का रिवायती निज़ाम खत्म करने का फैसला। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम जंगलात में कटाई और लकड़ी की नीलामी पर फौरी पाबंदी आई। फैसले के तहत जदीद टेक्नोलॉजी और मैपिंग की मदद से नए और शफाफ कवायद और ज़वाबित बनाए जाएंगे। जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी के महकमे के डायरेक्टर जनरल को हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई। टिकटॉकर सामिया हिजाब के मुबैना अगवा केस में मुलजिम की जमानत मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का मुलजिम हसन जाहिद को 20,000 रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त पर दलाइल 9 सितंबर को होंगे। मुलजिम एक और केस में 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर थाना शालीमार की तहवील में है। जुआ एप्स को फरोग देने के केस में सादुर रहमान उर्फ जकी भाई का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी ऑफिसर ने इस्तदा की कि मुलजिम के अकाउंट से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल की गई। मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक तफ्तीश करनी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। जंग अजीम दोम में चीन की जापान के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह पर यादगारी तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। तियाननमेन स्क्वायर पर चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का इनेकाद। हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंकों समेत जदीद असलहे की नुमाइश। चीनी सदर अपने खिताब में कहा, इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। हम कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसीर पसंदाना रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन के अवाम तारीख के दुरुस्त रुख पर खड़े हैं। चीनी सदर की अक़वाम आलम से तारीखी सानहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। अमरीकी फौज का वेनेजुएला से निकलने वाले जहाज पर हमला, 11 अफराद हलाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि जहाज मुनशात से भरा हुआ था। ये मुनशात अमरीका और खित्ते के दीगर ममालिक में स्मगल की जाती हैं। सदर ट्रम्प ने वाज़ेह किया था कि फौज इलाके में मुनशात फरोशों और जराइम पेशा लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का चीन पर रूस और शुमाली कोरिया से मिलकर साजिश का इल्ज़ाम। कहा, सदर शी तस्लीम करें, अमरीका ने गैर मुल्की हमलावर को शिकस्त देने में मदद की थी। पुतिन और किम जोंग, उनकी मर्जी, मेरी तरफ से नेक ख्वाहिशात पहुंचा देना। इसराइली फौज की गजा में बर्बरियत जारी। बच्चों समेत मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। सफाक इसराइली फौज ने अलमवासी में पानी के लिए इंतजार में खड़े फ़लस्तीनियों को ड्रोन से निशाना बनाया। 24 घंटों में 2 सहाफ़ियों समेत 105 फ़लस्तीनी जान से गए। 7 अक्टूबर से अब तक जाँ बहक सहाफ़ियों की तादाद 270 हो चुकी। मजीद 13 फ़लस्तीनी भूख के बाइस चल बसे। भूख से शहीद होने वालों की तादाद 361 हो चुकी। बरतानवी हुकूमत ने गैर मुल्की तालिब इल्मों के लिए वीज़े की पॉलिसी तब्दील कर दी। मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने के बाद गैर मुल्की तलबा को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। हज़ारों बैनुल-अक़वामी तलबा को ईमेल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए खबरदार कर दिया गया। गुज़श्ता साल स्टडी वीज़े पर बरतानिया आने वाले 14,800 तलबा ने पनाह की दरखास्तें दायर की थी। ऐसी भी क्या नाराज़ी, भारत में फ़ोन मुसलसल मसरूफ़ होने पर लड़के ने महबूबा के गांव की बिजली काट दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। गुस्से में भरे लड़के ने बिजली की तारें काटते हुए अपनी जान की भी परवाह न की। अफगान तालिबान मोहब्बत के दुश्मन। मोहब्बत भरी शायरी पर मुकम्मल पाबंदी का कानून मंजूर। खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा मिलेगी। तालिबान हुकूमत ने शायरी और अदबी महाफिल के लिए सख्त ज़ाब्ता अखलाक नाफिज कर दिया। शायरों को तालिबान क़यादत की तारीफ और मखसूस हदायत पर अमल करने का पाबंद भी बनाया गया। छह मुल्की सीरीज का 5वां मैच कल पाकिस्तान और यूएई के दरमियान होगा। पाकिस्तान 2 मैचेस में फतह के बाद 4 पॉइंट्स के साथ बेहतरीन रन रेट की बुनियाद पर पहले नंबर पर मौजूद।
अफगानिस्तान भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर आ गया। गुज़िश्ता रोज खेले गए मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की तैयारियां। कौमी खवातीन खिलाड़ियों के तरबियती कैंप का छठा रोज। पहले सेशन में खवातीन खिलाड़ियों की जिम में फिजिकल ट्रेनिंग। खवातीन क्रिकेटर्स का तरबियती कैंप 11 सितंबर तक लाहौर में जारी रहेगा।